Hello student, once again I am Mandip Patidar. Our topic is drug distribution system in हॉस्पिटल्स. इसमें हम बात कर चुके हैं आउट पेशेंट सर्विस की, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, आउट पेशेंट सर्विस कैसे होती है. उसी के साथ अब जो अगला टॉपिक है आपका वो है इन पेशेंट सर्विस. इन पेशेंट सर्विस हॉस्पिटल्स क्या क्या देते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू द इन पेशेंट डिपार्टमेंट कैन बी कैरिड आउट फ्रॉम द आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया. जो इन पेशेंट को आप ड्रग डिस्पेंस करेंगे वो आउट पेशेंट को जहाँ से ड्रग डिस्पेंस करते हैं वहाँ से भी की जा सकती है. यानी कि जनरली आप जब देखेंगे तो एक सेंट्रल जो आपकी फार्मेसी रहती है वो जो हमने बात करी थी कि स्टार्टिंग में रहती है रिसेप्शन के साइड में और ओपीडी के साइड में, तो वहीं से आप इन पेशेंट को भी ड्रग डिलीवर कर सकते हैं. द स्टाफ हैंडलिंग द distribution of drug to outpatient can carry out the distribution of the drug in patient departments. If the workload is too much, additional person may be employed. जो स्टाफ आउट पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस करता है वही पेशेंट इन पेशेंट को भी मेडिसिन डिस्पेंस कर सकता है. लेकिन जब वर्कलोड ज़्यादा है, आउट पेशेंट ओपीडी ज़्यादा है, तब कुछ दूसरे लोग इसमें हेल्प कर सकते हैं. This system will be economical as extra expenditure on building and staff will be saved. ये सबसे बेस्ट है क्योंकि यदि आप अलग से फार्मेसी बनाएंगे इन पेशेंट के लिए अलग और आउट पेशेंट के लिए अलग तो क्या होगा, इकोनॉमिकल कंसिडरेशन जो है, इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर आपके बढ़ जाएंगे, बिल्डिंग स्टाफ ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा. Moreover, this system has additional advantage that the director of chief pharmacist can exert a great डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑन द एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट. इसके साथ ही साथ क्या है, सबसे बढ़िया जो एडवांटेज है वो ये है कि चीफ फार्मासिस्ट जो है वहाँ का आपका या जो डायरेक्टर है वो डिस्पेंसिंग और मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी एक्टिविटी है फार्मेसी में उस पर अपना फोकस अच्छे से रख पाएगा. यदि आपने 2 जगह या 3 जगह कर लिया, एक अलग अलग प्लेस पे 3 स्थान पे हो गया तो क्या होगा, एक फार्मासिस्ट 3 जगह पे एक साथ ध्यान नहीं दे पाएगा. इन पेशेंट डिपार्टमेंट कैन बी लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग बट इट शुड बी नियर टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड सेंट्रली लोकेटेड सो दैट द स्टाफ कैन इजीली रीच देयर. इसका मतलब यह है कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट जनरली कुछ इस तरह से प्लान किया जाए कि वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के पास में रहे या फिर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे रहे. इससे क्या होगा, इससे जो ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत नहीं लगेगी, स्टाफ इजीली मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर. द इन पेशेंट डिस्पेंसिंग शुड बी कैरिड आउट बाय फार्मासिस्ट हेल्प बाय स्किल्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन. जो इन पेशेंट डिस्पेंसिंग है वो कौन करेगा, फार्मासिस्ट ही करेगा. आउट पेशेंट इन पेशेंट दोनों की डिस्पेंसिंग, लेकिन उसके हेल्प के लिए वेल ट्रेंड स्टाफ और क्वालिफाइड स्टाफ उसके साथ दिया जा सकता है. इन पेशेंट pharmacy is a multi-function department of storage, dispensing, manufacturing of IV fluid and parenteral etc. In recent year, there is a tendency to operate satellite pharmacy either at the level of wards or on the basis of floor. This is case of decentralized service. ये हम आगे पढ़ेंगे क्या सैटेलाइट फार्मेसी होती है. ये एक डिसेंट्रलाइज सर्विस का पार्ट है. अब क्या होगा, इन पेशेंट फार्मेसी में क्या क्या काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाएगी, IV फ्लूइड की डिस्पेंसिंग भी होगी, स्टोरेज भी होगा, ये सब चीज़ें होती है. सिंस इन द इन पेशेंट डिपार्टमेंट अ ग्रेट डील ऑफ नर्सिंग टाइम इज कंज्यूम्ड बाय द फ्रिक्वेंटली trips to the pharmacy to obtain drugs and supply. It is operate and advisable that hospital pharmacists must assume the responsibility for medications from the time of their selection to the time of their administration. Drugs or nursing station can be classified into 2 category. इसमें क्या होता है, नर्सिंग के साथ डील करना पड़ती है. यहाँ पर जो आता है आपका इन पेशेंट में नर्सिंग डिपार्टमेंट आपकी काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि एक फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ जाएगा, इसलिए नर्सिंग डिपार्टमेंट के पास आपकी मेडिसिन पहुँच जाती है. देयर आर 4 सिस्टम ऑफ इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट. 4 तरह से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में. इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, दूसरा कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम,
कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। अब इसमें हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इसमें क्या होगा, दिस सिस्टम इज जनरली यूज्ड इन स्मॉल एंड और प्राइवेट हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट। दिस सिस्टम हैज टू फॉलो द एडवांटेज। ये क्या है, जनरली छोटे हॉस्पिटल्स में होता है जहाँ पर जो सस्ता हम बोल सकते हैं वो ज़्यादा स्टाफ या ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। इसके एडवांटेज क्या हो गए, ऑल द मेडिकेशन ऑर्डर आर डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट सो दैट देयर आर लेस चांसेस ऑफ मेडिकेशन एरर। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, अटेंडेंट लेके सीधा फार्मासिस्ट के पास यानी मेडिकल स्टोर पे गया, तो जो मेडिकेशन के हैं चांसेस वो थोड़े से कम हैं एरर के। सबसे बेहतर जो फ़ायदा है ये है, इट प्रोवाइड्स क्लोजर लिएशन अमॉन्ग फार्मासिस्ट, फिजिशियन, नर्स एंड द पेशेंट इन द मेडिकेशन मैटर्स। क्या होगा, क्लोज रिलेशंस होते हैं और गलतियां कम होंगी। इट प्रोवाइड्स क्लोजर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कंट्रोल बेहतर हो सकता है। क्यों बेहतर हो सकता है, क्योंकि जैसे ही कोई प्रिस्क्रिप्शन आया, फार्मासिस्ट ने उसको दिया, अपने रजिस्टर में मेंटेन किया, तो इन्वेंट्री कंट्रोल उसको पता है कितना रिसिप्ट किया है, कितना इशू किया है, कितना बैलेंस है, तो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि देखने वाला केवल फार्मासिस्ट चाहिए। दिस सिस्टम है सर्टेन डिसएडवांटेज। कैसे, देयर में बी ए पॉसिबल डिले इन ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड मेडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट। बिल्कुल ये सही बात है, आपको डॉक्टर ने लिखा पेशेंट को कि ये दवाई लेके आओ। अब स्टाफ तो हॉस्पिटल में कम है, हॉस्पिटल छोटा है, पेशेंट एडमिट है, उसका अटेंडेंट आएगा, अटेंडेंट प्रिस्क्रिप्शन लेके वहाँ मेडिकल पे जाएगा, मेडिकल पे भीड़ है, फिर वो वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस होगा, वहाँ से वापस दवाई लेके जाएगा, तो एक टाइम लग जाता है। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ टू द पेशेंट, कॉस्ट दवाई की इंक्रीज हो सकती है। दूसरा आपका यूनिट डोज सिस्टम की बात करेंगे, इसका क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इन यूनिट डोज डिस्पेंसिंग the multiples of single dose administration of medication are prepared by the pharmacists which are ready to administer to a particular patient by prescribed route and the prescribed time rather than the supplying containers of drug to nursing unit where the nurse is required to prepare the drug for administration। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट डोज जो सिस्टम में, इसमें डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन भेजेगा, प्रिस्क्रिप्शन भेजने के बाद जब फार्मासिस्ट के पास चले जाएगा तो फार्मासिस्ट पहले से ही यूनिट डोज जो उसका रहेगा, जैसे मानने के लिए कोई एक एंटीबायोटिक लिखा, एक पेन किलर लिखा और एक एंटासिड लिखा, ये मॉर्निंग में देना है उसको 7 बजे, तो जो फार्मासिस्ट है इन तीनों को एक पैकेट में रख के टाइमिंग लिख के रख देगा। जैसे ही ये टाइम होगा उस टाइम पे आप उसको यूनिट डोज पेशेंट को दे देंगे। इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें आप नर्सिंग स्टाफ के पास दवाइयाँ नहीं रखोगे एक्स्ट्रा। A single unit package is one which contain one complete pharmaceutical doses. From example, 1 tablet, 1 capsule, 10 ml oral liquid. Liquids are pre-measured, powder are actually weighed and diluted. Parental preparation are suitably diluted and accurately measured into the sterile syringe ready for administration. यहाँ पर आप कोई दवाई देंगे, वही बात हुई जो एक कैप्सूल लिखा है, एक टेबलेट है, या किसी को हमको सिरप देना है 5 ml, 10 ml, 2.5 ml, जो भी देना है, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, तो उतनी सिरप उसमें रहेगी। पाउडर का जो वेट है, पेरेंटल प्रिपरेशन सिरिंज में है तो उसको मल्टी इंजेक्शन वायल है, तो उसमें से आपने जितना लेना है उतना लेके रख लेंगे। एडवांटेज ऑफ यूनिट डोजेस फॉर्म, इसमें एडवांटेज क्या है, पेशेंट्स रिसीव इम्प्रूव्ड सर्विस राउंड द क्लॉक एंड आर चार्ज फॉर ओनली दोज डोज विच आर एडमिनिस्ट्रेड टू देम। एक तो बेहतर सर्विस मिलेगी, दूसरा पैसा उसी चीज का लिया जाएगा जो डोज दिया है उसका। सपोज करो किसी को आपने एक टेबलेट दी तो उससे पूरे स्ट्रिप का पैसा नहीं लेंगे, एक स्ट्रिप एक टेबलेट है, एक टेबलेट का पैसा लिया जाएगा। ऑल डोजेस ऑफ मेडिकेशन रिक्वायर्ड एट द नर्सिंग स्टेशन आर प्रिपेयर्ड बाय द फार्मेसी दस अलोइंग नर्स मोर टाइम फॉर डायरेक्ट पेशेंट के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा, जो नर्सों के पास जो मेडिकेशन जाएगा, जो बास्केट जाएगा, उसमें क्या रहेगा, ऑलरेडी यूनिट डोज रहेगा, तो नर्सिंग जो स्टाफ है उसको पेशेंट केयर करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, रेदर देन सेपरेट करना कि ड्रग उसको निकालना है, कितनी टेबलेट देना है, तो उसको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा डोज देना है कि ये आप ले लीजिए। मेडिकेशन एरर आर डिक्रीज बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट चेक बाय फार्मासिस्ट। मेडिकेशन एरर काफ़ी कम होगी, क्योंकि ये कौन चेक करेगा, डायरेक्टली चेक करेगा आपका फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट चेक करके भेजेगा, तो मेडिकेशन एरर्स के चांसेस
कम है। एक्सेसिव डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर्ड एंड पेपर वर्क एट द नर्सिंग स्टेशन एंड फार्मेसी आर एलिमिनेटेड। बराबर, डॉक्टर ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के गया, लिखने के बाद नर्स क्या करेगी, उस प्रिस्क्रिप्शन को कॉपी करेगी, कॉपी करने के बाद फार्मासिस्ट के पास भेजेगी, फार्मासिस्ट फिर उसका रिकॉर्ड रखेगा। तो ये जो एक्सेसिव बर्डन है ये कम हो जाएगा। कंटामिनेशन ड्यू टू हैंडलिंग इज एलिमिनेटेड। अब क्या हुआ, आपने किसी को नर्सिंग स्टाफ के पास दवाइयाँ भेज दी, उसके बाद सिरप है, सिरप फार्मासिस्ट ने खोला, 10 ml देना है तो 10 ml दिया, वापस व्यवस्थित रख लिया। यदि वहाँ पर है तो मिक्सिंग के चांसेस है। दूसरा, आपने यदि कोई पाउडर दिया है तो पाउडर के कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। इट एलिमिनेट्स वेस्टेज ऑफ ड्रग एंड पिल्फरेज। बराबर, वेस्टेज ऑफ ड्रग बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जितना चाहिए उतनी ही तो दवाई दे रहे हो, तो वेस्टेज होने का सवाल ही नहीं है। मोर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल पर्सन इज प्रोमोटेड। बिल्कुल, आपके पास प्रोफेशनल हो नॉन प्रोफेशनल हो, आपको फार्मासिस्ट ने एक व्यक्ति को दिया है, जो स्टाफ है उसको निकाल के डोज की बस ये दवाई वो पेशेंट को दे के आ जा, तो इसमें उसको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा फार्मासिस्ट ने दिया उसको जाके पेशेंट को देना है, खिलाना है। मोर स्पेस इज अवेलेबल इन नर्सिंग यूनिट बाय एलिमिनेटिंग बल्क फ्लोर स्टॉक। जो नर्सिंग स्टेशन होता है वहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यदि आप जो एक ट्रेंड है नर्सिंग स्टाफ पे, तो क्या होता है वहाँ पर फ्लोर स्टॉक में बल्क स्टॉक बहुत सा रखा रहता है। दर्द की गोलियाँ, बुखार, सिर दर्द, इनके पैरासीटामोल के इंजेक्शन, डाइक्लोफिनेक के इंजेक्शन, ये नर्सिंग स्टेशन पे काफ़ी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी तो नर्सिंग स्टेशन पे आपके पास जगह बहुत हो जाएगी। एक्सटेंड फार्मेसी कवरेज एंड कंट्रोल थ्रू आउट द हॉस्पिटल फ्रॉम द टाइम द फिजिशियन राइट्स द ऑर्डर टू द टाइम पेशेंट रिसीव द यूनिट डोज। इससे क्या होगा, आपका जो हॉस्पिटल है उसमें हॉस्पिटल फार्मेसी का जो कंट्रोल है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लिखने से यूनिट डोज है उसके सप्लाई होने तक पेशेंट को। कैसे, डॉक्टर ने लिखा, कोई बीच में है ही नहीं कि आप नर्सिंग स्टेशन पे दवाइयाँ के कहीं है, प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आया, आपने यूनिट डोज निकाला फार्मासिस्ट ने और वापस सप्लाई कर दिया, तो होल्ड सबसे ज़्यादा रहेगा फार्मेसी का। कम्युनिकेशन ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर एंड डिलीवरी सिस्टम आर इम्प्रूव। डिलीवरी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या रहेगा इसका डिसएडवांटेज ये है, इट रिक्वायर्ड मोर स्पेस सिंस पैकेजिंग मटेरियल इंक्रीज द बल्क ऑफ द डोसेस फॉर्म। बराबर, अब जैसे आपके पास एक स्ट्रिप है, अब एक स्ट्रिप के लिए आपने अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग चीज़ें करके रखी, तो क्या होगा, कितनी सारी पैकिंग होगी, ये सारी पैकिंग क्या होगी, जगह ज़्यादा लेगी। इट रिक्वायर्स इंक्रीज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ले पर्सन इन द फार्मेसी। अब एक फार्मासिस्ट यदि यही करता रहेगा, हर पेशेंट के लिए यूनिट डोज करता रहेगा, तो कितने लोग उसके पास चलेंगे। तो उसके पास स्किल्ड और पर्सन इस तरह के जो लोग हैं वो जरूरत लगेगी। द कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन इज इंक्रीज टू द पेशेंट ड्यू टू द इंक्रीज हैंडलिंग चार्ज। बराबर, जब नंबर ऑफ पर्सन यानी कि लोग ज़्यादा लगेंगे उस काम करने में, जब लोग ज़्यादा लगेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट कौन देगा, पेशेंट ही देगा, तो पेशेंट पे कॉस्ट बढ़ जाएगी। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोजेस। यूनिट डोज को किस तरह से डिस्पेंस किया जा सकता है। जनरली दो तरह की हम बात करते हैं कि सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम CUDD और डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम DUDD। सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम की बात करेंगे तो all inpatient drug are dispensed in unit dose and all the drugs are stored in central area of the pharmacy and dispensed at the time of the dose is due to the given to the patient। सीधी सी बात है, सेंट्रलाइज है मतलब सेंट्रलाइज फार्मेसी पे, यूनिट डोज फार्मेसी से निकलेगा। डॉक्टर ने बोला है कि इतना, तो डॉक्टर का जो एक प्रिस्क्रिप्शन है पर्टिकुलर, जो एक डोज देना है उसको मॉर्निंग का या नून का या इवनिंग का, जो भी आपको, या बेड टाइम का, जो भी डोज देना है वो डोज फार्मेसी से निकलेगा सेंट्रली। ये कहीं पे नर्सिंग वर्सिंग पे नहीं होगा और डायरेक्ट किसके पास जाएगा, पेशेंट के पास। टू ऑपरेट द सिस्टम इज इफेक्टिव डिलीवर्ड सिस्टम वेरियस मेडिकेशन कार्ड्स आर यूज्ड टू कैरी यूनिट डोज टू द पेशेंट एंड आल्सो टू सेंड अ कॉपी ऑफ द फिजिशियन ओरिजिनल मेडिकेशन ऑर्डर टू द फार्मेसी फॉर डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन एंड फिलिंग। अब क्या होगा, जो मेडिकेशन का चार्ट है वो फार्मासिस्ट के पास आ जाएगा, उसमें हर टाइम का लिखा रहेगा, उस पर टाइमिंग डलता रहेगा कि कब आपने क्या दिया है। अब डिसेंट्रलाइज यूनिट डोजिंग डिस्पेंसिंग क्या होगा, दिस ऑपरेट थ्रू द स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी लोकेटेड ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। जो हर फ्लोर पे एक स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी रहती है, उसके थ्रू डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होता है। द मेन फार्मेसी इज फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, इट सर्व टू द ऑल सैटेलाइट फार्मेसी। मतलब क्या होगा,
आपके जो मेन फार्मेसी वहाँ पर क्या होगा, स्टोरेज होगा, प्रोक्योरमेंट होगा और मैन्युफैक्चरिंग होगी ड्रग की, ये सब होगा। अब यहाँ से डिस्पेंसिंग नहीं होगी जो सेंट्रलाइज यूनिट है। इस सेंट्रलाइज यूनिट से क्या होगा, जो सैटेलाइट फार्मेसी है, मतलब हर फ्लोर पे इन्होंने एक एक फार्मेसी बना दी, उस फार्मेसी में जाके दवाइयाँ रख जाएगी, उस दवाइयों से आप पेशेंट को यूनिट डोज देते रहेंगे। तो आपके टॉपिक में ये भी है कि सैटेलाइट फार्मेसी क्या होती है। तो सैटेलाइट फार्मेसी आप जो बोलेंगे तो आपका एक सेंट्रलाइज फार्मेसी रहता है, उसके बाद अलग अलग फ्लोर पे एक डिसेंट्रलाइज फार्मेसी होती है, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट फार्मेसी। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज यूज्ड इन अ हॉस्पिटल विद सेवरल बिल्डिंग। बराबर, ये कुछ इस तरह का हॉस्पिटल्स होता है, जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल या कोई बड़ा हॉस्पिटल जो 25 मंजिला, 10 मंजिला, 15 मंजिला, 22 मंजिला है। अब उसमें बार बार नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दवाई लेने कौन आएगा? जब ग्राउंड फ्लोर पे दवाई लेने नहीं आएगा तो आप हर फ्लोर पे एक सेक्शन बना दोगे। अच्छा, बड़ा सा हॉस्पिटल है आपका, एक ही फ्लोर पे जिसमें 50-100 कमरे हैं, तो क्या होगा? अब वो बार बार नीचे दवाई लेने थोड़ी आएगा। वहां से 70वें माले पे कोई पेशेंट है तो उसको डॉक्टर ने दवाई लिखी तो वो पहले मैं नीचे जाऊँ दवाई लेने। तो इसलिए सैटेलाइट फार्मेसी यहाँ पर काम करती है। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड इन हॉस्पिटल व्हेन डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज सिस्टम इज adopted. Patient profile and containing full date, disease, diagnosis and prepared. Patient की प्रोफाइल चाहिए, लगभग सभी में चाहिए। Prescription are sent directly to the pharmacist which are then entered into the patient profile card. अब patient profile card सीधा जाएगा फार्मासिस्ट के पास, वहीं से प्रिस्क्रिप्शन जाता है। प्रिस्क्रिप्शन के साथ वो चेक करके यूनिट डोज भेजता रहेगा। कहाँ पर? सैटेलाइट फार्मेसी में। फार्मासिस्ट चेक्स मेडिकेशन ऑर्डर फॉर एलर्जीज ड्यू टू द इंटरेक्शन ड्यू लेबोरेटरी टेस्ट, सब चीजें देख लेगा। डोज शेड्यूल इज मेड एंड कोऑर्डिनेट विद द नर्सिंग पर्सन। अब फ्लोर पे, हर फ्लोर पे नर्सिंग पर्सन है, अब वो डोज शेड्यूल देख लेगा कब देना है, सुबह देना है, दोपहर में देना है, 10 बजे देना है, 12 बजे देना है, 11 बजे देना, 7 बजे देना, 9 बजे। उसके साथ वो नर्सिंग पर्सन से कांटेक्ट करेगा और पेशेंट की प्रोफाइल उसको बता देगा। पेशेंट प्रोफाइल कार्ड एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर इज फिल्ड बाय फार्मेसी टेक्नीशियन। जो फार्मेसी टेक्नीशियन है उसने ये सब चीजें आप फिल कर दी। उसके बाद क्या होगा? फार्मासिस्ट देन चेक्स कार्ड प्रियर टू द इट्स रिलीज। अब ये कार्ड जो है उसको रिलीज करने के पहले फार्मासिस्ट चेक कर लेगा। द नर्सेस एडमिनिस्टर द ड्रग एंड मेक द एंट्री इन देयर कार्ड। अब क्या होगा? यहाँ से ये पहुंच गया किसके पास? सैटेलाइट फार्मेसी। सैटेलाइट फार्मेसी से ये क्या हुआ? नर्सों के पास गया। नर्स जाएंगी, उस कार्ड को लेके पेशेंट को दवाई दी और कार्ड पे एंट्री कर ली। अपॉन रिटर्न टू द फार्मेसी द कार्ड इज रीचेक्ड। फिर कार्ड वापस कहाँ आ जाएगा? फार्मेसी में। फिर क्या होगा? इसको चेक कर लिया जाएगा। चेक कर लिया जाएगा तो क्या होगा कि एंट्री बराबर है या नहीं है। अब दूसरा जो मेन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इन पेशेंट में, वो पूछा जाता है फ्लोर वार्ड स्टॉक सिस्टम। ये क्या होता है? सब चीजें समझने की कोशिश करना। जो नर्सिंग स्टेशन और जो सैटेलाइट फार्मेसी कहीं ना कहीं वहीं पे मिलता जुलता है। अंडर दिस सिस्टम द नर्सिंग स्टेशन कैरिड आउट बोथ चार्ज एंड नॉन चार्ज पेशेंट मेडिकेशन। फ्लोर वार्ड में यह होगा कि नर्सिंग स्टेशन जो है उसके पास दो तरह की दवाइयाँ रहेगी, एक जिसके लिए चार्ज करना है पेशेंट को, एक जिसके लिए नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द ड्रग्स आर स्टोर्ड एट द नर्सिंग स्टेशन एंड आर एडमिनिस्टर्ड बाय नर्स अकॉर्डिंग टू देयर चार्ट ऑर्डर ऑफ द फिजिशियन। जो फिजिशियन ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया, जो चार्ट दिया, उसके आधार पर नर्सिंग स्टेशन से नर्सें उसको दवाइयाँ देंगी। ओनली द कॉमनली यूज ड्रग इज कंसिडरेबल क्वांटिटीज आर स्टॉक्ड ऑन द फ्लोर स्टॉक ऑन इन द वार्ड स्टॉक। अब क्या होगा? जो कॉमनली यूज पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक जो हमने बात करी थी, वो ही वार्ड स्टॉक में रहेगी। रेयरली यूज्ड और कॉस्टली ड्रग्स आर नॉट इंक्लूड इन द फ्लोर स्टॉक बट डिस्पेंस व्हेन द ऑर्डर इज रिसीव्ड फॉर द इंडिविजुअल पेशेंट। अब जो कोई महंगी दवाई वो यहाँ पर नहीं होगी, और ये जो कम से कम 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने में एक आध बार यूज होती, वो दवाइयाँ भी यहाँ नहीं होगी। ये कहाँ रहेगी? हॉस्पिटल फार्मेसी में। यहाँ तो जो रूटीन ओटीसी जो ड्रग है वो चलेंगी, वो फ्लोर स्टॉक पर रहेगी। मेनली दिस सिस्टम इज यूज्ड इन हॉस्पिटल वेयर द चार्ज आर नॉट मेड फॉर टू द पेशेंट। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर पेशेंट के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ऐसे हॉस्पिटल्स में इसको रखा जाता है। Since these drugs are used in large quantity, they are pre-packed in standard container. ये जब बहुत ज़्यादा समय लार्ज क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत लगती है तो क्या होगा? प्री पैक इनको करेंगे। नर्सिंग स्टाफ फ्रॉम ईच फ्लोर ऑन वार्ड
or ward sends their written demands to the drug according to the list provided to the each floor and ward daily to the hospital pharmacy herself or through a messenger and collect the medicine from the pharmacist. This system has the following advantage. मतलब क्या होता है इसमें ये होता है कि जो फार्मेसी जो नर्सिंग स्टाफ है वो हर एक वार्ड में से यानी कि हर एक फ्लोर से वो फार्मासिस्ट को अपनी डिमांड भेज देगा। अपनी जब डिमांड भेज देगा कि मुझे ये दवाइयाँ चाहिए, फिर फार्मासिस्ट उसको चेक करके वापस उनके पास भेज देगा कि ये दवाई मैं देता हूँ। द ड्रग आर रेडी अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इससे फ़ायदा ये है कि या नर्सिंग स्टेशन पर ड्रग अवेलेबल रहेगी, डॉक्टर ने जैसे ही बोला इसको ये दवाई दो तो तुरंत दी जा सकती है। मिनिमम रिटर्न ऑफ ड्रग का रिटर्न कम होगा, जितनी चाहिए उतनी नर्सिंग स्टाफ से देंगे। रिड्यूस इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, बार बार हर चीज़ के लिए डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं लिखना पड़ेगा कि क्या चाहिए। अच्छा खांसी हुई, डॉक्टर राउंड पे आया, पेशेंट को खांसी हुई तो फिर नया प्रिस्क्रिप्शन नहीं, वहीं से डॉक्टर ने बोला लिख दो दे दो, तो उसके एक कार्ड पे एंट्री हो जाएगी कि ये है, नया प्रिस्क्रिप्शन बनाने की जरूरत नहीं है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सन रिक्वायर्ड, फार्मेसी पर्सन की जरूरत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि एक एक ऑर्डर हर राउंड पे आया तो फार्मेसी में से जो है फार्मासिस्ट कितनी बार जाएगा। डिसएडवांटेज क्या होगा फ्लोर स्टॉक सिस्टम का? डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इंक्रीज इन चांस ऑफ मेडिकेशन एरर ड्यू टू द लैक ऑफ रिव्यू बाय फार्मासिस्ट। अब हर जगह फार्मासिस्ट रहेगा नहीं, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ रहेगा या कोई अदर स्टाफ रहेगा तो क्या होगा? एरर के चांसेस है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मिस यूज ऑफ द ड्रग रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल लॉस, बराबर मिस यूज के चांसेस है। नर्सिंग यदि केयरिंग करने गई किसी पेशेंट की जब तक कुछ चांसेस मान सकते हैं। इंक्रीज इन ड्रग इन्वेंट्री, बिल्कुल ड्रग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी फ्लोर स्टॉक पे आपने दवाइयाँ रखी है उतनी तो फ्लोर स्टॉक पे और उतनी ही उससे एक्स्ट्रा आपको आपकी फार्मेसी में रखना पड़ेगी, तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। इंक्रीज चांस ऑफ ड्रग डिटीरियोरेशन ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, टेम्परेचर का है, अभी फ्रिज में से कोई सा निकाल के दिया और वहाँ पर हर फ्लोर पे फ्रिज रखोगे क्या? नहीं, तो कुछ स्टोरेज कंडीशन नहीं है तो ड्रग का डिटीरियोरेशन हो जाएगा। इंक्रीज चांस ऑफ ड्रग डिटीरियोरेशन ड्यू टू द अननोटिस्ड ड्रग डिग्रेडेशन, किसी ने देखा ही नहीं, रख दिया, लीकेज हो रहा है, कुछ हो रहा है तो दूसरी दवाइयाँ उसके साथ खराब हो जाएगी। इंक्रीज वर्कलोड ऑन नर्स ड्यू टू द मेडिकेशन एक्टिविटी, अब नर्सों का जो मुख्य काम है वो छोड़कर उनको दवाइयाँ देने, दवाइयाँ काटना, स्ट्रिप काटना, टेबलेट काटना, इनमें उनका टाइम ज़्यादा चले जाएगा। द ड्रग्स ऑन द नर्सिंग स्टेशन आर नोन, द ड्रग्स on the nursing station are known as floor stock drug. They are classified into two part. दो पार्ट में फ्लोर स्टॉक को हमने क्लासिफाइड कर दिया है, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। चार्ज फ्लोर ड्रग्स को डिस्पेंसिंग किस तरह से होती है वो बात कर लेते हैं कि चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स आर दोज फॉर विच द पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड टू हिम, ऐसी ड्रग जिसके लिए पेशेंट को चार्ज करना है सिंगल डोज के लिए। सिलेक्शन ऑफ दिस ड्रग इज वेरियस व्हाट इज डिसाइडेड बाय फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। ये डिसाइड कौन करता है? फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। अगले वीडियो में हम पीटीसी के बारे में भी बात करेंगे, क्या होती है पीटीसी। वंस द फ्लोर स्टॉक लिस्ट इज प्रिपेयर्ड इट बिकम्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू मेक द ड्रग अवेलेबल। अब एक बार फ्लोर स्टॉक का लिस्ट बन गया कि ये हर फ्लोर पे इस फ्लोर पे ये दवाई चाहिए, तो अब ये हॉस्पिटल का जो फार्मासिस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स आर स्टोर्ड एट वेरियस नर्सिंग स्टेशन, ये अलग अलग नर्सिंग स्टेशन पर स्टोर रहेगी। द पेशेंट आर चार्ज मोस्टली बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ सच ड्रग्स इंक्लूड इंजेक्शंस और अदर यूनिट डोजेस। अब ये चार्ज क्यों होती है? ये चार्ज ड्रग इसलिए होती है कि कोई बहुत महंगी दवाइयाँ होती है, जब महंगी दवाइयाँ होती है जनरली इंजेक्शंस होते हैं तो इसलिए इनको फ्री में ना देते हुए इनके लिए चार्ज किया जाता है। एन एनवेलप इज यूज्ड टू डिस्पेंस सच ड्रग एट नर्सिंग स्टेशन। अब डिस्पेंस कहाँ से होगी? नर्सिंग स्टेशन से, तो क्या होगा? एक एनवेलप यूज होता है। अंडर दिस सिस्टम प्री लेबल्ड एनवेलप्स आर फिल्ड विद प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक ड्रग एंड आर प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द नर्सिंग यूनिट। अब क्या होता है? पहले से ही डिटरमाइंड रहता है कि किस पेशेंट को क्या दवाइयाँ लगेगी, तो उसका एनवेलप बना हुआ होता है। व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड द पेशेंट्स नेम एंड रूम नंबर इज एंटर्ड ऑन द एनवेलप एंड सेंड टू द फार्मेसी फॉर रिकॉर्ड। अब आपने ये दवाई दे दी, नर्सिंग स्टेशन पर रखी है, नर्सिंग स्टेशन पर रखी है, रिकॉर्ड कौन रखेगा? रिकॉर्ड तो फार्मेसी ही रखेगी ना, मेडिसिन का पूरा रिकॉर्ड
फार्मासिस्ट रखेगा, ना कि नर्सिंग स्टेशन। वार्ड में हमने दवाई तो दे दी, अब वार्ड में दवाई दे दी तो उस इन्वेलप पे क्या क्या दिया, पेशेंट को क्या क्या दिया, ये चार्ट में एंट्री के साथ ये कहाँ पहुंच जाएगा, फार्मासिस्ट के पास। तो फार्मासिस्ट इसकी एंट्री कर लेगा। डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, नॉन चार्ज जिसके लिए पैसा नहीं लिया जाता उसकी डिस्पेंसिंग किस तरह से करेंगे। नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग आर द मेडिकमेंट्स दैट आर प्लेस्ड एट द नर्सिंग स्टेशन फॉर द यूज ऑफ ऑल पेशेंट ऑन द फ्लोर, जितने भी पेशेंट है उनके लिए रखी रहती है। फॉर दिस ड्रग देयर शेल बी नो डायरेक्ट चार्ज फॉर द पेशेंट अकाउंट। कोई पेन किलर डायरेक्ट लिया, 1 या 2 टेबलेट हुई, कभी एसिडिटी की टेबलेट ले ली या डाइजिन ले ली, तो इसका चार्ज उस समय डायरेक्टली नहीं होता है। नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग कंसिस्ट ऑफ a predetermined list of medication available on every nursing station unit of the hospital. The non-charge floor stock drugs are selected on the basis of cost of drug, quality, required frequency of the use। ये तो लाइन ठीक है, सेम जैसी है। आपको सस्ती दवाई देखना है, उसकी ऐसा नहीं है कि 1000 रुपए की कोई टेबलेट या इंजेक्शन उसको आपने फ्री में दे दिया, पॉसिबल नहीं है। ड्रग बास्केट मेथड इज adopted where the nurse check the medication in all rooms and in the refrigerator and prepare the master list to the फार्मेसी। वही होगा कि यहाँ पर भी क्या होगा, ड्रग की वो दवाइयाँ देखेंगी क्या रेट है क्या नहीं है, उसके बाद आपको एक चार्ज फिक्स हो गया कि इस फ्लोर पे ये दवाइयाँ होना चाहिए, तो वो लिस्ट बना के नर्स किसको भेज देगी, फार्मासिस्ट को। नर्स फिल्स द रिक्विजिशन फॉर्म ऑफ द डिलीवर्ड ड्रग एट देयर फ्लोर। अब उनके फ्लोर पे कौन कौन सी ड्रग चाहिए, नर्स भर के देगी वो फॉर्म, किसको देगी, फार्मासिस्ट को। व्हेन देयर इज ए एम्प्टी कंटेनर द नर्स प्लेस इनटू द ड्रग बास्केट। यदि कोई खाली कंटेनर हो गया तो उसको ड्रग बास्केट में रख के हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के पास पहुंचा दिया जाएगा। वंस द प्रोसीजर इज कंप्लीट द ड्रग बास्केट कंटेन द एम्प्टी कंटेनर एंड रिक्विजिशन फॉर फ्लोर स्टॉक सप्लाइज इन द सेम टू द फार्मेसी। अब जो रिक्विजिशन फॉर्म है वो भर गया, खाली कंटेनर है वो भी पहुंच गया, फार्मासिस्ट के पास पहुंचा दिया जाएगा। इमीडिएटली इन द मॉर्निंग द फार्मेसी स्टाफ commences to fill each container and dispense the रिक्वेस्टेड ड्रग। अब क्या होगा, जो कंटेनर है उनमें वो दवाइयाँ फिल करेगा, जिसमें कर सकते हैं उनमें करेगा, और करने के बाद क्या है, भेज देगा। वंस द बास्केट इज कंप्लीटेड इट इज डिलीवर्ड टू द फ्लोर बाय मैसेंजर सर्विस एंड अल्टरनेटिव ऑफ मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट कैन बी यूटिलाइज। कोई भी मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट या कोई स्टाफ उसको रहेगा, नर्सिंग को फ़ोन लगाया जाएगा, वहाँ पर ये फ्लोर स्टॉक के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी इन पेशेंट सर्विस हो गई। इसके पहले वीडियो में हमने आउट पेशेंट सर्विस की बात कर लिए। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सिलेबस के अनुसार वीडियो बनाऊँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई स्पेशल वीडियो किसी टॉपिक पे बनवाना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।